ये जो आपका प्रोडक्ट है सोच मैटर, हाउ इट्स वर्क, इसे किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं? सोच मैटर बेसिकली इज़ एजुकेशनल काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जो कि मैंने स्टार्ट किया जब 12 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में। मुझे ये हुआ कि हमारे पास ना सब लोग कहते हैं एजुकेशनल सिस्टम ख़राब है, कोई काम क्यों नहीं कर रहा उसको सही करने के लिए, ठीक है। सो मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ, मुझे अगर ये मौका मिल रहा है सो आई स्टार्टेड। जब मैंने एजुकेशनल सेक्टर में कदम रखा और मैंने जब जितना डीप डाउन स्टडी जाती रही तो पता ये चला कि एजुकेशनल सिस्टम ख़राब नहीं है, बल्कि एजुकेशनल सिस्टम जो है ना उसको या तो हम सही से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, एवरीवन अवेयरनेस नहीं दे रहे, अवेयरनेस नहीं है क्योंकि बच्चों में काउंसलिंग नहीं है अगेन। और जब हमने काउंसलिंग स्टार्ट की तो पता चला बच्चे तो पेयर प्रेशर से जो है ना बेचारे दब चुके हैं उसके नीचे, वो के ना एक रेट रेस है, कॉम्पिटिशन है, की भी चलती है, फर्स्ट आना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने फर्स्ट आना है, आपने मेडिकल में जाना है, हाँ। ये एक पर्टिकुलर हम पे दे दिया जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, बताया भी जाता है खानदान में, और जिसकी वजह से कुछ बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ऐसा हुआ भी कि मैं एक स्कूल में काउंसलिंग सेशन करवा भी रही थी, तो एक बच्ची वेरी लाइक वो माशाल्लाह से दिखने में भी बहुत अच्छे ख़ानदान से लग रही थी, बात करने से भी सब कुछ, उसने सेशन के बाद कहा मिस मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है बेटा सेशन के बाद बात करते हैं। बात की तो उसने मुझे बताया, कहने लगी मैं डॉक्टर सिर्फ इसलिए बन रही हूँ क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा बनाना चाहते हैं, जबकि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहती हूँ। और मैंने जो है ना उसने फिर बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ, गेमर बनना चाहती हूँ, और लड़कियाँ तो गेमर बन ही नहीं सकती हैं। तो उसने जब मुझे बताया, मैंने कहा अच्छा तो तुम ये बताओ तुम हाउ डू यू फील अबाउट इट ना। तो उसने कहा मुझे ऐसा लगता है मैं पढ़ तो लूँगी क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू का ड्रीम है। अब वो पॉइंट, वो बच्ची कंफ्यूज है कि वो करना कुछ चाहती है लेकिन वो अपने पेरेंट्स को भी लाइक एक एशियन हमारा जो है ना एक टैबू है कि पेरेंट्स को निगलेक्ट नहीं करना। मैं कहती हूँ पेरेंट्स क्यों नहीं समझ पाते अपने बच्चों का पोटेंशियल। वो अगर ये पोटेंशियल समझे, कितने माँ बाप या कितने टीचर्स हैं वो कहते हैं जाके सप्लाई चेन पढ़ो। हमारे तो पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा सप्लाई चेन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तबाह हुआ है। आप अभी यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी की रोड पे चले जाएं, कब से बन रही है लेन। और अभी जो 2022 में फ्लडिंग आई थी उसमें क्या हुआ था, सारे रोड सिस्टम खराब हो गए थे। अब जो रोड के उस तरफ जो लोग थे जहाँ पे हमने इमदाद पहुंचानी है वहाँ पे तो जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई, इवन कोरंगी का कॉजवे डूब गया था तो आप कोरंगी डिस्कनेक्ट हो गया था, कराची में रहते हुए एक कराची का एरिया डिस्कनेक्टेड है और वहाँ पे आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो नेसेसिटीज हैं वो भी नहीं जा पा रही हैं। अच्छा ये कनेक्ट है मेरे ख्याल से आपके सोशल एंटरप्रेन्योर में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब ऐसे हालात और वक्त पैदा होते हैं हमारे मुल्क में तो आप लोग इस ट्रांसपोर्टेशन को किस नज़रिए से देखते हैं? दैट इज़ द मेन गोल कि हम इस टॉपिक को आज के दिन हम इसमें बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसकी कनेक्टिविटी को और थोड़ी सी डीप वे में बताएं कि जब ये चीज़ें आती हैं तो आप जब मेडिकल सप्लाई करने जाते हैं एज अ सोशल वर्कर, क्योंकि आप डिफरेंट ऐसे पॉइंट्स में जाते हैं, ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ जाना आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ऊपर से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटली बिल्कुल लाइक आप जानते हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, एक्सट्रीमली हाई रहता है। तो दिस इज व्हाट कि हमारे काम पर नेग्लिजेंसी या जो अफेक्ट करता है या इम्पैक्ट करता है वो इस तरीके से कर रहा होता है। तो इसको ओवरकम कैसे करते हैं आप? आपकी टीम कैसे वर्क करती है? देखिए मेरा जो है ना कभी जाना नहीं हुआ रिमोट एरियाज में, ठीक है, ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि अगेन मैं कहती हूँ एक तरह से ये पर्क भी है कि आप जो है ना एक औरत होके जो है ना, जो मर्द हजरात होते हैं, हमारी कम्युनिटी के मर्द हजरात अच्छे हैं, वो कहते हैं नहीं आप ये काम नहीं करें, जो इस तरह वाले काम है वो हम करेंगे। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट। बट ऐसा है कि जो मेरी टीम में और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी सोशल वर्कर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि उनका जाना हुआ इस तरह के ग्रुप्स के साथ। जब ये 2022 में फ्लड्स आया था तो उसमें वो गए थे रिमोट एरियाज में, सही है, इंटीरियर सिंध में गए, और वो बता रहे थे कि एक जगह आके ना रोड ख़त्म हो गया, ठीक है, और जो हमें एड पहुंचानी है वो पता नहीं कितनी दूर जाके, अब हमारे पास जो है शिप्स या कोई इस तरह की लाइफ बोट्स भी नहीं मौजूद उस जगह, और
अराउंड हफ्ता 10 दिन जो है ना वो एरिया डिस्कनेक्टेड रहा, वहाँ खाने की अशिया नहीं पहुंच पा रही है, कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है। रिवर्स या फिर कोई वाटर जी, वो वाटर पैच आ गया था ना, हमारे यहाँ बिल्कुल वाटर के सोर्सेस नहीं है, नहीं हम है। उस सोर्स को यूज ही नहीं यानी कि लॉजिस्टिक का इम्पैक्ट यहाँ आप लोगों को हाँ। मेडिसिन वहाँ तक डिलीवर नहीं करवाने पहुंच में पा पहुंचा। रही। बिल्कुल, अगर ये बन जाए तो मेरे ख्याल से हम इस तरीके से लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमारे काफी सारे इलाके इस तरीके के जहाँ पे हम अब इमरजेंसी का मॉनसून दोबारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं कि अब दोबारा से खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी आएगी तो सारे अचानक से एक्टिवेट हो जाएंगे कि हाँ चलो अब इमदाद पहुंचानी है। पूरा साल जब ड्राई था, आपका लैंड भी, आपके पास रिसोर्सेज मौजूद थे, अवेलेबिलिटी थी लोगों की, तब आपने ये चीज़ें सही क्यों नहीं की, तब आपने लॉजिस्टिक का निज़ाम बिल्कुल सही क्यों नहीं किया। बिल्कुल। और अब एंड टाइम पे खड़े हो जाएंगे और उसके लिए फिर इमदाद मांगते रहेंगे, चैरिटी लेते रहेंगे, फिर फंड रेजिंग होती रहेगी। तो वहाँ पे जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए ना, कि जहाँ पे ये इदारे सही तरीके से काम करके वो रूट्स बना सकते हैं, वो चैनल्स बना सकते हैं, तो वो उस टाइम पे काम करें ना। लाइक मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि मैं एक यूनिट आर का एक प्रोजेक्ट कर रही थी, कंटिजेंसी प्लान बताते हैं वो, ठीक है, सुनामी आए हुए कितना अरसा हो गया है, ठीक है, वो अब बाकायदा तौर पे करिकुलम पे पढ़ाते हैं कि अगर सुनामी दोबारा आ जाता है तो हमने सेफ्टी कैसे करनी है। वो उसको इतने उन्होंने सालों से करिकुलम में डाल दिया, हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो हमारे नहीं है हमें उस बारे में, या फिर गवर्नमेंट ही कोई नेग्लिजेंस भी है, अवेयरनेस भी नहीं है, और थोड़ा सा हम जो है ना, जब एक टाइम गुजर जाता है ना तो हम फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है अब जब वक्त आएगा देखा जाएगा, और फिर हमारी कौम तो उस पर भी बड़ा रिलाई करती है ना, अल्लाह मालिक है, तो वो कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, अब जब नेक्स्ट टाइम कुछ होगा तो देखा जाएगा। सो नोबडी एक्चुअली गेट बैक टू द प्रॉब्लम कि अब उसको जो है राइट टाइम है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, तो अभी सॉल्यूशन उसका निकालें। सो वी डू नॉट थिंक अबाउट इट, और यही एक सोशल एस्पेक्ट होता है कि हम इस बारे में सोचें और हम इस बारे में इदारों को जो है ना जगाएं कि प्लीज़ इसके ऊपर अभी काम कर लें, वक्त आने पे या सर पे पड़ने पे नहीं, उसका वेट ना करें। बिल्कुल, आई एग्री। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं कि आपने कॉन्फ्रेंस काफ़ी लिए हैं, लाइक आप इजिप्ट भी गए हुए हो, रशिया गए हुए हो, बाकू गए हो, तो आपने इसमें लाइक किस तरीके से अपना किरदार अदा किया और आपने इस चीज़ को किस तरीके से अवेल किया और किस तरीके से आपने इस चीज़ का यूटिलाइज अपनी रूटीन में किया, अपनी लाइफ में किया कि आज आप यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए ये मेरा जो पहला ट्रिप हुआ इंटरनेशनल ट्रिप, वो हुआ इजिप्ट में, सही है। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, एज अ पार्टिसिपेंट गई, पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा एक्सपोजर था। और मैं कहती हूँ यूथ को ना, हमारी यूथ तो सिर्फ ये कहती है कि हमें वीज़ा करा दो, हम बाहर पढ़ने चले जाओ और वहाँ जाके रह जाए। नो, आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाएं जहाँ फेलोशिप है, कॉन्फ्रेंसेज हैं, बट इसकी अवेयरनेस नहीं है, इनकी अवेयरनेस नहीं है, हाँ, नहीं पहुँचती, ऑफ कोर्स नहीं पहुँचती है। मेरे ख्याल से लोग बहुत कम है यार, अगर है तो बहुत कम पोर्टल्स हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है, नहीं है इतना नहीं पहुंचता। तो हम हैं ना बताने के लिए। मैं कहती हूँ आप आएंगे, मैं कहती हूँ कि भाई पूछो, मैं बताऊंगी, आई विल हेल्प देम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा काम है एजुकेशनल काउंसलिंग का। और बच्चों को मैं कहती हूँ कि देखिए बाहर ममालिक में ये होता है कि ये जो फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं ना इंटरनेशनल, वो कहते हैं अपने 30 से पहले ना, आप अंडर 30 क्यों होते हैं ये प्रोग्राम्स, वो इसी वजह से होते हैं, कहते हैं 30 से पहले ना सारे एक्सपोजर लेकर वापस आ जाओ अपने मुल्क, और फिर वापस आके अपने मुल्क में काम करो। हमारे यहाँ जब 30 साल का होता है तो कहते हैं अब जाओ, तुम्हें कहीं बाहर जाने, उससे पहले तो छोटे बच्चे होते हैं। और ऊपर से यानी मुझे 30 वाली तो बाउंडिंग समझ में नहीं आती कि आप बाउंड करो, 30 के बाद भी अगर किसी ने करनी है तो एटलीस्ट आप अलाउ करो। प्रोफेशनल फेलोशिप्स होती हैं, हाँ, तो वो भी उसकी भी अवेयरनेस कम है। लाइक आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स, बट मुझे नहीं मिली है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है, और अगर मिली भी हैं तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है यार, आप कैसे फील करोगे रिक्वायरमेंट, कभी ये डॉक्यूमेंट्स कभी वो डॉक्यूमेंट्स, ये वो लाइक अरेंज करने में इतने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जिसके आपको खुद भी अवेयरनेस नहीं होती, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, कहाँ से। अगेन मैं ये बोलूंगी, इस काम के लिए हम लोग हैं जो लाइक एवरीवन नीड्स टू हैव अ मेंटोर। मेंटोरशिप जो है ना, ये नहीं होता कि कोई बिजनेस नहीं है। इफ समवन इज गिविंग यू योर सर्विस, तो वो बेचारे का हक बनता है कि वो अपने सर्विस चार्जेस ले ले, ठीक है, बट हाँ एक्सप्लॉइट भी नहीं करना चाहिए। बट अगेन आई एम ओपन कि अगर किसी को ये जानना है, बिकॉज वी नीड टू डेवलप अ प्रोफाइल जो कि उस प्रोग्राम से रिलेटेड हो,
राइट अगर कोई फॉर एग्जांपल फेलोशिप है जो पीस बिल्डिंग की है, ठीक है, आप उसके ऊपर जाके कोई आर्ट्स या कोई और प्रोफेशनल फेलोशिप के ऊपर आप उस प्रोफाइल के साथ अप्लाई नहीं कर सकते ना। सो ये अवेयरनेस देनी होती है, उस हिसाब से काम करना अच्छा, होता ये है। आप